एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आज आपको ऐसी प्रतिभा से रूबरू करा रहा हूं जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं और 11 साल की उम्र है। सोफिया स्कूल की छात्रा हैं, लेकिन साहित्य लेखन में इनकी अभिरुचि के साथ साथ बास्केटबॉल की खिलाड़ी भी है। ऐसी शख्सियत है परिणिका, जिनको आपसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे इनकी विधा के बारे में। आइए बात करते हैं परिणिका से। परिणिका, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। परिणिका, सबसे पहले तो अपने जीवन परिचय के बारे में दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मेरा नाम परिणिका शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम गिरिराज शर्मा है एवं मेरी माताजी का नाम शैलजा गौतम है। मेरा जन्म 10 अगस्त 2013 में हुआ। मैं कविताएं लिखती हूँ, लघु कथाएं लिखती हूँ, कहानियां भी लिखती हूँ। इसी के साथ साथ मैं नृत्य में भी रुचि रखती हूँ। मैंने विजय श्री रंगमंच कोटा दशहरा मेला में नृत्य की प्रस्तुति दी हुई है। इसी के साथ साथ मैं बास्केटबॉल भी खेलती हूँ। बास्केटबॉल में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एवं सीबीएसई क्लस्टर टूर्नामेंट की टीम का हिस्सा रही हुई हूँ। परिणिका, अभी आपकी उम्र 11 वर्ष है, लेकिन इतनी सारी विधाएं आप में शामिल है। ये सीख मिली कहाँ से आपको? देखिए, मैंने बचपन से ही मेरी मम्मी मेरी आदर्श रही हैं। मैंने इन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया है मेरी लाइफ में। तो ये मुझे सिखाती थी, जो इन्होंने मुझे सिखाया, आज इन्हीं की वजह से मैं सब कुछ हूँ। और जहाँ तक बात है मेरी कविताएं लिखने की, तो वो मैंने कोरोना में स्टार्ट किया था। कोरोना त्रासदी के टाइम जब सब अपने घरों में बंद थे, तो सभी ने अपने अंदर के टैलेंट्स को जागृत किया। तो मैंने भी तभी अपनी कविताएं लिखने की इस रुचि को स्टार्ट किया था। मैंने पहली कविता मेरी मम्मी को ही डेडिकेट की थी। जी, कौन सी थी वो कविता? उस कविता का नाम मेरी माँ मेरी आदर्श का उस कविता का नाम था। जी, सुनाए, आपको याद है तो? नहीं, मुझे याद तो नहीं है। मैं लिखती हूँ पर मैं फिर भूल जाती हूँ। जी, कोई बात नहीं। परिणिका, लिखना यानी पढ़ाई हो तो उसमें तो अपन अध्ययन कर लेते हैं अपने विषय के अनुसार, लेकिन कविता लिखना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। कैसे संजोया मन में ये आपने? देखिए, मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसे मैं कुछ भी सोचती हूँ तो मैं उसको लिख लेती हूँ पेपर पे। फिर बाद में सोचती रहती हूँ कि इससे किस चीज का तालमेल बैठ रहा है, और फिर सोच के ही एक कविता बनती है। जी। कविता के साथ अनेक विधाएं आप में है, जैसे लघु कथा भी आप लिखती हैं। तो कितनी लघु कथाएं आप लिख चुकी? मैंने 2 से 3 लघु कथाएं लिख चुकी हूँ ऐसे तो मैं। जी पर परिणिका, कोई कविता लिखते हैं जो मन में, कविता लिखना यानी जो अंदर से जो भाव निकल कर आता है वो कागज पे आप अंकित करके एक कविता का रूप देती हो। तो जब कविता लिखती हो तो उसे दुरुस्त कराने के लिए किसी का सहारा लेती हो? कोई गुरु बनाया आपने? सहारा तो मैं नहीं लेती। पहले लिखती हूँ, फिर अपनी मम्मी को बोलती हूँ, मम्मा को कि आप देखो इसको। फिर मम्मा मुझे उसमें गलतियां बताती हैं और फिर मैं उन गलतियों को खुद ही सही करती हूँ। मेरी गुरु मेरी मम्मा ही है। जी। परिणिका, आपकी पुस्तक भी आ गई और उस पुस्तक में आपने कितनी कविताएं या लघु कथाएं लिखी? उसमें मैंने 7 लघु कथाएं लिखी हैं। 2 बच्चों के ऊपर, सिद्धित और सिद्धिमा। उस कहानी का नाम है, उस बुक का नाम है द कंप्लीट फैमिली। वो इंग्लिश में लिखी है मैंने जी, और वो मैंने सिर्फ 5 दिनों के अंदर लिखी थी। जी, बहुत सुंदर। परिणिका, आपने जो लघु कथा लिखी जिसका नाम आपने बताया जिनके लिए,
तो उसमें क्या लिखा आपने, क्या शिक्षा संदेश दिया समाज को आपने? उसमें मैंने ऐसा कोई संदेश तो नहीं दिया है, पर वो एक भाई-बहन के जीवन में खट्टी-मीठी लड़ाइयाँ और जो प्यार उनका उभर के आता है, मैंने उसके बारे में उस लघु कथा में लिखा है। जी। परिणिका, एक चीज हमें समझाइए, क्योंकि आप जिस विद्यालय में पढ़ती हैं, सोफिया विद्यालय, वह एक इंग्लिश सोफियन स्कूल है, और हिंदी में आपका साहित्य सृजन लिखना कितना गंभीर मामला है, कैसे लिख पाती हैं आप? देखिए, मैं बचपन से जो भी है सब हिंदी में ही बात करती हूँ मम्मी से घर पर तो, जी मम्मी-पापा दोनों से, ताकि मेरा, क्योंकि मैं पढ़ती तो इंग्लिश स्कूल में ही हूँ, जी तो इंग्लिश तो मैं वहाँ से भी सीख लूँगी, पर बिल्कुल। जो मेरी मातृभाषा हिंदी है, वो मैं कहाँ से सीखूँगी? तो इसलिए मम्मा-पापा पूरी फैमिली से हिंदी में बात करती हूँ पूरी, तो इसलिए हिंदी में लिखना मेरे लिए ज़्यादा कोई कठिन चीज़ तो नहीं थी। जी पर हाँ, फिर भी थोड़ी मदद की ज़रूरत रहती है। जी जी। पर इनका पढ़ाई, जिस क्लास में आप पढ़ती हो, बहुत बर्डन होता है कक्षाओं में भी, लेकिन फिर कैसे समय निकाल पाती है आप अपने साहित्य सृजन के लिए? मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है, उसी को ही फ़ॉलो करती हूँ। जी स्कूल में तो पढ़ाई हो ही जाती है, तो फिर घर पे आके ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ कविता लिखती रहूँ, ताकि ये जो मेरी रुचि है वो मैं छोड़ ना दूँ पीछे, कि जी पढ़ाई के चक्कर में वो चीज़ पूरी मेरी छूट जाए। जी। इसलिए मैं टाइम निकाल के लिखती हूँ। परिणिका, 11 साल की उम्र में आज आप बड़े, यानी साहित्यकारों की श्रेणी में आ गई, क्योंकि आप तो अभी उम्र में बाल साहित्यकार के रूप में जानी जाती हो, लेकिन जिस तरह आप अपनी रचनाएं लिख रही हो, तो एक दिन आप साहित्यकारों की टोली में शामिल हो जाओगी, ऐसा मैं मानता हूँ। परिणिका, कोई आपकी रचना हो, हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। ये बाल कविता है, मैंने ये मौसमों पे लिखी है, ऋतुओं पर। जी झूम-झूम कर आती जाती साल में ऋतुएं 4, झूम-झूम कर होता स्वागत हर ऋतु का बार-बार। वर्षा लाती बसंत बहार, पेड़-पौधे लेते नित नया आकार। फूलों से खिल जाता आंगन, खुशियों से भर जाता संसार। फिर आता मौसम असरदार, हो जाता गर्मी से हाहाकार। सूरज तपता, धरती तपती, आता पसीना बार-बार। फिर आता सबसे प्यारा मौसम, संग लाता बहुत सारे त्योहार। धरती आसमान एक हो जाते, जब बादल करते संहार। धरती पर छाती हरियाली, झूम-झूम झरते जब मेघ मल्हार। सूरज दादा राह बदलते, सर्दी के पेड़ जाते पाँव। ठंडी हवा के झोंके लगते, दिन भर जलते रहते अलाव। सर्दी से हो जाता है जीना ही सबका दुश्वार। हर ऋतु का सुखद एहसास, इन्हीं से चलता है संसार। इन्हीं से चलता है संसार। बहुत सुंदर। धन्यवाद। परिणिका, आपने सीबीएसई में भी कुछ योग्यताएं ग्रहण की है, जी बिल्कुल। क्या क्या है बताएं दर्शकों। सीबीएसई बडिंग ऑथर, सीबीएसई सेंट्रल पब्लिक ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा एक प्रोग्राम होता है सीबीएसई बडिंग ऑथर्स, जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। आपको अपनी एक स्टोरी उसमें देनी होती है, तो उसमें पूरे इंडिया में 35 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से मैं भी एक थी, मैं भी उसमें एक विनर थी। जी, आपके पारिवारिक माहौल में कहीं साहित्य का माहौल था? आपके दादा दादी या नाना नानी इस तरह के उसमें सृजित थे? हाँ, श्री नवीन गौतम जी मेरे मामा हैं, तो वो मेरे बहुत बड़े आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया है लाइफ में पोएम्स जी लिखने के लिए। जब मम्मा बोलती है कि लिखो पोएम्स, तो और मैं नहीं लिखती हूँ, तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कभी लोग ऐसे ही होते हैं, जी जब उनकी इच्छा होती है वो तभी लिखते हैं। और मेरी नानी जी भी हैं, श्रीमती कमला कमलेश शर्मा, अभी वो इस दुनिया में नहीं रही, पर बिल्कुल। वो भी हाड़ौती में एक बहुत बड़ी साहित्यकार और एक कवयित्री रही हैं। जी, कमला कमलेश जी का बहुत ही नाम रहा है, और नवीन जी जो आपके मामा हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो भी हमारे इस मंच को साझा कर चुके हैं। हाँ।
परिणिका, आप बास्केटबॉल की खिलाड़ी भी हैं। हाँ। घर में भी क्या खेल का माहौल था? हाँ जी हाँ, मेरे पापा नेशनल फुटबॉल में खेले हुए हैं, बहुत तो सुंदर। मैं उन्हीं के पथ पर चलती हूँ। मैं भी बास्केटबॉल में अपना जी जान लगा देती हूँ जी और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट एवं सीबीएसई क्लस्टर्स खेली हुई हूँ। जी। बास्केटबॉल जो खेल है बहुत मेहनत का खेल है। कितनी तैयारी करती हो आप इसके लिए? उसके लिए मैं सुबह स्कूल में भी 5 बजे उठकर जाती हूँ, खेलती हूँ जी। और शाम को भी मैं 1.5 आवर बास्केटबॉल खेलती हूँ। परिणिका, जो आपकी पुस्तक निकली है, प्रकाशित हुई है, वह कौन सी पुस्तक है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये मेरी पुस्तक है द कंप्लीट फैमिली, जिसमें मैंने लघु कथाएं लिखी हैं बहुत सारी। इस पुस्तक को छपवाने में किसने मदद की आपकी? इस पुस्तक को मैंने बी बुक से पब्लिश करा है और मैंने ये मम्मी पापा ने ही पूरा वो करा है, मेरा इसमें साथ दिया है बुक छपवाने में। जी जी। परिणिका, अंग्रेजी में ये पुस्तक आपकी समाज के सामने आई है, आगे भी क्या हिंदी के माध्यम से आप कुछ पुस्तकें सामने लाएंगी? बिल्कुल, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पोएम्स ये स्टोरीज और बुक्स लिखती हूँ, तो मैं एक हिंदी बुक पे काम करूंगी और बहुत सारी हिंदी बुक्स लिखना चाहती हूँ मैं। बहुत सुंदर। आप एक राइटर भी हो, हाँ। लेखिका भी हो। आप पढ़ाई के साथ साथ लेखन कार्य कर पाओगी भविष्य में? बिल्कुल करूंगी, क्योंकि लेखन कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी वो होती है टैलेंट। तो इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ इसको मैनेज करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी और अगर हो सके तो मैं बहुत सारी पोएम्स और स्टोरीज लिखती ही रहूंगी, लिखती हूँ, अभी भी लिखती हूँ बहुत बढ़िया। और आगे जाके लिखती रहूंगी। जी। आप एक कविता हमारे दर्शकों को और सुनाएं। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। मेरी ये कविता है, मैंने लिखी थी। ये मेरी एक इंग्लिश पोएम है, वो मैं सुना सकती हूँ हाँ अगर बिल्कुल, आपके आगे हो तो। सुनाइए। ये मेरी स्कूल मैगजीन में पब्लिश हुई थी। जी। डोंट रन टू अचीव सक्सेस, डोंट रन टू अचीव सक्सेस, मेक सक्सेस रन टू अचीव यू। Don't think what people will say. To get success, you have to make it your own way. Don't think success is a power or magic. The real name of success is hard work. The real name of success is always hard work. Thank you. बहुत सुंदर। कथा भी तो आप, लघु कथाएं भी है, कोई कथा का प्रारूप सुनाए आप? लघु कथा तो नहीं, पर मेरी सीबीएसई बर्निंग हाँ ऑथर्स में बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए आप। श्रम का महत्व। जी। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में राघव नाम का एक लड़का रहता था। स्वभाव से सरल, सौम्य तथा सबका प्यारा राघव बास्केटबॉल खेल हमेशा उसकी रग रग में दौड़ता था। विद्यालय में सभी को उसकी रुचि के बारे में पता था। उसके स्कूल की पीटी टीचर भी उसका बहुत उत्साहवर्धन करते थे। कुछ दिनों बाद राघव की पीटी टीचर ने उसे बताया कि जिला स्तर पर खेले जाने वाले बास्केटबॉल के खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राघव बहुत ही उत्सुक था और इसके लिए उसने सभी तैयारी कर ली थी और सुबह सुबह उठकर वह स्टेडियम पहुंच गया। लेकिन राघव की उत्सुकता निराशा में बदल गई, क्योंकि छोटा कद होने के कारण उसका टीम में चयन नहीं हुआ। बिल्कुल। उस पल उसे लगा कि कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया और उसका विश्वास खेलों में से तभी खत्म हो गया था जब उसका चयन करने के लिए मना कर दिया। वह रोते रोते घर पहुंचा। राघव का उतरा हुआ मुंह देखकर उसके माता पिता ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब उसने अपने चयनित ना होने की जानकारी दी। उसके माता पिता भी यह जानकर अत्यंत दुखी हुए, पर बेटे के सामने निराशा दिखाकर वह राघव को और उदास नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाओं पर संयम रखा और राघव को समझाया। उसके पिता ने उससे कहा, आज भले ही तुम चयनित नहीं हुए हो,
लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि किया हुआ श्रम और प्राप्त की गई शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहुत सुंदर। वह जीवन में कभी ना कभी किसी मोड़ पर जरूर काम आती है। राघव अपने पिता के प्रेरणादायक शब्द सुनकर अपना विश्वास से भर गया। बास्केटबॉल खेलते खेलते उसे अन्य कई खेलों के बारे में भी जानकारी हो ही गई थी तथा उसने ऊंची छलांग मारना भी सीख लिया था। कुछ दिनों बाद शहर में एक हाई जंप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। बहुत सुंदर। राघव ने हाई जंप प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राघव अति उत्साह से घर पहुंचा, जहां उसके माता पिता ने उसके लिए तालियां बजाई एवं बहुत खुश होकर उत्साहवर्धन किया। कुछ दिनों बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने राघव के लिए बुलावा आया और उसे भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय हाई जंप प्रतियोगिता में जाने के लिए चयनित कर लिया गया। यह उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर था। राघव दिल्ली पहुंचा तथा प्रशिक्षण लेकर भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय हाई जंप प्रतियोगिता में भाग लिया तथा प्रथम आकर भारत का नाम रोशन किया। आज उसके लिए सिर्फ उसके माता पिता ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय तालियां बजा रहे थे। आज उसके कानों में अपने पिता द्वारा कही गई बातें पुनः गूंजी। किया हुआ श्रम और प्राप्त की गई शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह जीवन में कभी ना कभी किसी मोड़ पर जरूर काम आती है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। परिणिका, आपकी जो कहानी कथा सुनकर बहुत ही आनंद आया, क्योंकि वास्तव में असफलता से कभी नहीं डरना चाहिए। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी यदि वह श्रम करता रहे तो। हाँ। परिणिका, कविता या कहानी लिखना, उसमें एक एकांत भाव होना चाहिए। तो आप ऐसा करती हैं स्कूल से जाने के बाद, क्योंकि बहुत श्रम लगता है कि किसी कविता या कहानी लिखने में। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं कंसंट्रेशन से जी। एकाग्रता से काम करूं और मैं मम्मी को बिल्कुल, जब मम्मा सो रही होती है तो मैं बिल्कुल टीवी वगैरह बंद करके, मैं ज्यादा तो देर तक ऐसे नहीं रह सकती, तो मैं जी, इसलिए 10 मिनट निकालती हूँ, कुछ शब्द सोचती हूँ, कुछ लाइनें सोचती हूँ, फिर उसी से एक कविता बनाती हूँ। ज्यादा समय के लिए जी, ज्यादा श्रम मैं ट्राई तो करती हूँ, पर जी। जितना मेरे से हो सकता है मैं तो मैं उतना ही वो करती हूँ। बहुत सुंदर। परिणिका, आजकल जो माता पिता हैं वो बच्चे पर ज्यादा बोझ डालते पढ़ाई का। मैंने देखा कि आपके ऊपर इस तरह का कोई बोझ नहीं है, और आपके माता पिता पढ़ाई के साथ साथ अन्य विधाओं में भी आपको आगे ला रहे हैं। हाँ। तो आज के जो बच्चे हैं, तुम्हारी जैसी हम उम्र के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे जितना भी प्रेशर डालें, तुम्हें अब जो तुम चाहते हो अपने मम्मी पापा को एकांत में अकेले में अच्छे से बताओ, एंड वो लोग हमेशा तुम्हें चीयर करेंगे, क्योंकि कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चे के कभी खिलाफ नहीं होते। बिल्कुल। एंड लाइफ में जो भी चीज करो उसमें अपनी जान लगा दो। बस यही संदेश है मेरा। बहुत सुंदर संदेश आपका। जाते जाते एक कविता और हमारे दर्शकों को सुना कर जाए। बिल्कुल। एक कविता मैंने जीवन को लेकर लिखी है। बहुत सुंदर। मैं वो कविता आपको सुनाती हूँ। जीवन एक उदाहरण, जीवन एक उड़ान है, इसके हम सब एक उदाहरण। डर की कोई उड़ान नहीं, झूठ का होवे डर। तो बच्चों बोलो सच हमेशा, फिर हो जाओ निडर। लालच को मत पालो अंदर, अंत में झुकेगा सिर। ईर्ष्या को भगाओ दूर, इनसे बातों का रखना ध्यान। बच्चों पाओगे खुद को कोहिनूर, पाओगे खुद को कोहिनूर। बस। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा परिणिका, जिन्होंने साहित्य सृजन कर बखूबी काम किया है। यानी पुस्तक भी इनकी प्रकाशित हो चुकी। एक साहित्यकारों की टोली में ये छोटी बालिका शामिल हुई है। साहित्यकार के साथ साथ
अनेक विधाएं इनमें छिपी हुई हैं। बास्केटबॉल की खिलाड़ी है और साथ ही लघु कहानियां और भी कई क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल रही हैं। आज ये हमारे स्टूडियो पधारी। नमस्कार। नमस्कार।